नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुपद से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट। बहुपद का मान ज्ञात करना, यानी किसी भी बहुपद, आपको कोई बहुपद दे देगा इस तरीके से, जैसे px बराबर कोई बहुपद दे दिया 6x + 7। अब पूछेगा कि इस बहुपद का पर्टिकुलर कोई भी मान दे देगा, जैसे x बराबर 1 पर या 2 पर या -1 पर मान ज्ञात करना पूरे बहुपद का। तो जैसे x बराबर 1 पर इस पूरे बहुपद का मान ज्ञात करना है, अर्थात x का मान 1 रखना है इस पूरे बहुपद में। इसी प्रकार जैसे 2 से पूछ रहा है 2 पर, तो पूरे बहुपद में x बराबर 2 रख के मान ज्ञात करना होता है। ये होता है बहुपद का मान ज्ञात करना। अब होता है बहुपद का शून्यक, यानी किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई सा भी बहुपद दे दिया इस तरीके से, px बराबर मान लीजिए 3x - 2, ये बहुपद दिया आपको, फिर पूछेगा कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। तो शून्यक ज्ञात करने का मतलब है इस px जो बहुपद है इसको 0 के बराबर करो, और इससे जो भी x के मान आएंगे वो इस बहुपद के शून्यक होंगे। या फिर ऐसा मान जिसको अपन x की जगह पर रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए, वो भी बहुपद का ही शून्यक होता है। अगला है बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, अर्थात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या है, जैसे कोई बहुपद है y बराबर px, तो ये वाला बहुपद x अक्ष को किस किस बिंदुओं पर काटता है, वो इस बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ है। द्विघात बहुपद में, जैसे द्विघात बहुपद ax² + bx + c, जहां a b c रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है, a ≠ 0 के लिए संगत समीकरण, यदि अपन जैसे y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ की यदि बात करें, तो इसका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ या फिर नीचे की तरफ खुला हुआ। ये ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ खुला हुआ है, नीचे की तरफ, जब बहुपद x के रूप में होगा। और यदि मान लीजिए इसका रिवर्स हो कि कोई भी बहुपद x बराबर ay² + by + c y के रूप में द्विघात समीकरण बने, तो वो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट और राइट इस तरीके से। और ये होते हैं परवलय के समीकरण। परवलय 4 प्रकार से हो सकते हैं, ये ऊपर की तरफ खुला हुआ, नीचे की तरफ खुला हुआ, या फिर इधर राइट की तरफ, या फिर लेफ्ट की तरफ। तो ये जब आप परवलय का कंसेप्ट पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि परवलय 4 प्रकार के होते हैं, y² बराबर 4ax, y² बराबर -4x, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। तो ये कंसेप्ट क्योंकि 10वीं में दे रखा है, तो इसको आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इसका ग्राफ परवलयाकार होता है, पैराबोला। शून्यकों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करना है तो जो भी बहुपद उसको शून्य के बराबर करना है, आपको 0 के बराबर, जो भी आपको मान प्राप्त होंगे वो उस बहुपद के शून्य कहलाएंगे। यदि बहुपद रैखिक है, अर्थात तो उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस बहुपद का एक शून्यक होगा। यदि बहुपद द्विघातीय है, अर्थात मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, तो उस बहुपद के शून्यक मैक्सिमम 2 ही होंगे। यदि त्रिघातीय बहुपद है तो उसके शून्यक 3 होंगे। यानी जितनी घात का बहुपद है उसके शून्यक उतने ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं। n घात वाले बहुपद के शून्यक n होते हैं, अर्थात जैसे 20 घात वाला बहुपद है उसके शून्यक 20 होंगे, 50 घात वाला बहुपद है उसके शून्यक 50 होंगे, या 2 घात वाला है उसके 2 शून्यक होंगे। अब ये हो सकता है कि उस बहुपद के कोई शून्यक, कोई 0 मान हो सकता है किसी शून्यक का, या किसी भी शून्यक का मान माइनस में हो सकता है, यानी जिसको ऋणात्मक बोल सकते हैं अपन। तो ये बहुपद से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट है। अब इसमें कुछ बातें और है कि यदि द्विघातीय बहुपद हो, द्विघातीय बहुपद, जैसे थोड़ा सा द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपदों के यदि शून्यक आपको दे दे, तो उनके गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध होता है वो और समझना है अभी आपको। जैसे द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद मान लीजिए जैसे ax² + bx + c, ये कोई द्विघातीय बहुपद है जहां a b c रियल नंबर्स हैं एंड एज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है इसलिए एज नॉट इक्वल टू 0। अब यदि इस बहुपद के शून्यक, यदि
बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक, इस बहुपद के शून्यक यदि अपन अल्फा और बीटा मानते हैं, अल्फा और बीटा हो, तो इन शून्यकों में और इस बहुपद के गुणांकों में क्या संबंध होता है वो देखो। तो शून्यकों अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अर्थात दोनों शून्यकों का योगफल, इसका मान होता है -b/a। -b/a का मतलब b होता है इस बहुपद में x का गुणांक, अर्थात माइनस तो पहले से है, b का मतलब है x का गुणांक, डिवाइडेड बाई a का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक। ये दोनों शून्यकों के योगफल का रिलेशन है। यदि दोनों शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यदि इनके गुणनफल की बात करें कि दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है तो वो होता है c/a, जहां c क्या है, c है अचर पद बटे a x स्क्वायर का गुणांक। जैसे द्विघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध होता है, इसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद के गुणांक और उनके शून्यकों में भी संबंध होता है। जैसे कि यदि कोई त्रिघातीय बहुपद ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो और इसके शून्यक, कंडीशन यही है कि इसमें a b c और d चारों रियल नंबर से वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये तो त्रिघातीय बहुपद की प्रॉपर्टी के हिसाब से हो गया। यदि इनके शून्यक ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर हो और इसके शून्यक अब त्रिघातीय बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। यदि मान लीजिए वो तीनों शून्यक क्रमशः अल्फा बीटा और गामा हो तो इनके तीनों शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है, वो संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी जो तीनों शून्यक है उनका योगफल होता है -b/a। कंडीशन वही है, द्विघातीय में भी दोनों शून्यकों का योगफल -b/a था, लेकिन यह त्रिघातीय है तो यहाँ तीनों शून्यक हो जाएंगे अल्फा बीटा गामा, तीनों का योगफल बराबर -b/a। अब वहां b था x का गुणांक, जबकि यहां गुणांक होगा x स्क्वायर का, तो यहां -b का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक। त्रिघातीय बहुपद में a का मान होता है x³ का गुणांक, यानी ये हो गया x³ का गुणांक। अब यदि बात करें अपन दो के गुणनफल का योगफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a। अब यहां पे c अचर पद है, सॉरी c यहां पे x का गुणांक है, तो c है x का गुणांक बटे a है यहां पे x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। और तीसरा रिलेशन बनता है इन तीनों में, तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, ये होता है -d/a, जहां d क्या है यहां पे अचर पद, तो -d है अचर पद और a है x³ का गुणांक। ये किसी भी त्रिघातीय बहुपद के यदि शून्यक अल्फा बीटा गामा दिए हो और उसके गुणांकों में संबंध पूछ रहे हो सवाल में, तो आपको इस रिलेशन को याद रखना है, इसके आधार पर पूछेगा सवाल। अब एक प्रश्न इसका रिवर्स भी पूछ सकता है, यदि आपको किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक दे दे और फिर आपसे बहुपद पूछे, यदि किसी द्विघातीय बहुपद के शून्यक
अल्फा बीटा हो तो बहुपद कैसे ज्ञात करोगे? बहुपद यदि आपको सिर्फ उसके शून्य दे रखे तो आपको बहुपद निकालना है, तो कैसे निकालोगे? उसका रिलेशन है, बहुपद निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। यदि किसी बहुपद के शून्यक दे दे आपसे बहुपद पूछे तो उसका फॉर्मूला ये है कि एक्स स्क्वायर बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल। और भी इसी प्रकार की बेसिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।